हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों आज हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं सीटेट की ईवीएस की क्लास को लेकर के, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली क्लास है दोस्तों। इसमें हमने टॉप 30 प्रश्नों को शामिल किया हुआ है और ये जो प्रैक्टिस सेट नंबर है दोस्तों 24वां प्रैक्टिस सेट नंबर है दोस्तों। और ये वही प्रश्न है जो ये परीक्षा में आने वाले प्रश्न है। तो चलिए बिल्कुल देरी ना करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फर्स्ट प्रश्न है हमारा, फर्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं दोस्तों। फर्स्ट प्रश्न है हमारा, इसमें हमसे बोला गया है पर्यावरण शिक्षा के शिक्षण हेतु अनुदेशनात्मक प्रक्रिया में विभिन्न शिक्षण तत्वों का विश्लेषण तथा व्यवस्था की जाती है। इसके तत्वों में समावेश नहीं है, यानी हमें नेगेटिव वाला हमें चाहिए जो क्या हो, पर्यावरण अनुदेशन की जो शिक्षा प्रक्रिया है उससे क्या हो, डिफरेंट हो। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए, कमेंट करिएगा सभी लोग, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। जल्दी से जल्दी कमेंट करिएगा, बताइए क्या होगा। उद्देश्यात्मक, उद्देश्यों की रचना, कार्य विश्लेषण, शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत झगड़ों का, शिक्षार्थियों की निष्पत्तियों का आकलन। बताइए कमेंट करिएगा। आई होप अब तक आपको आंसर मिल भी गया होगा दोस्तों। देखिए उद्देश्यों की रचना करना तो ये तो भाई पॉजिटिव पॉइंट है। कार्य का विश्लेषण करना यानी कार्यों को विभिन्न तरीकों से करके देखना, तो ये भी पॉजिटिव है। यहाँ झगड़ों की बात हो रही है भाई, पर्यावरण की जो अनुदेशनात्मक जो प्रक्रिया होती है, जो ये क्या झगड़ों के बारे में बताती है, इसलिए ये वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, शिक्षार्थियों की निष्पत्तियों का आकलन करने की बात हो रही है, तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, और ये तीनों करेक्ट है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये तीनों रॉन्ग हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमसे नेगेटिव वाला पूछा है, तो वो आपका किसमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर आपका सी दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर सेकंड की। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। चलिए आगे वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये पेट्रोल से रिलेटेड है। इसमें आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा, पेट्रोल में लगी आग, यानी पेट्रोल में क्या लग गई, आग लग गई, और उस आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता। क्यों नहीं होता, इसका क्या रीजन है। आपने देखा होगा पेट्रोल पंपों पर या बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियां होती हैं वहां पर जब आग लग जाती है, जरूरी नहीं पेट्रोल पंप ही हो, कहीं पे भी आग लग जाए तो कभी भी पानी से आग नहीं बुझाई जाती है। उसके लिए क्या होता है, अलग ही तरीके की बालू है और स्प्रे होती है, जो आग बुझाने के सिलेंडर होते हैं उनका यूज किया जाता है। तो देखना है इनमें से कौन सा रहेगा, इसमें से बढ़िया उत्तर इसका। तो हमसे बोला है ज्वाला इतनी गर्म होती है कि जल से ठंडी नहीं कर पाता, यानी ज्वाला जो है इतनी ठंडी होती है कि उसे जल ठंडी नहीं कर पाता। यहाँ क्या बोला गया है, पेट्रोल में लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता, यानी हमें नेगेटिव चाहिए, जल प्रभावी नहीं होगा, लेकिन यहाँ तो ठंडे करने की बात हो रही है, तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। जल और पेट्रोल में रासायनिक अभिक्रिया होती है, नेगेटिव की बात कर रही है, रॉन्ग हो गया। जल और पेट्रोल एक दूसरे से मिश्रणीय हैं, कैसे मिश्रणीय हो जाएंगे, ये भी नेगेटिव। जल और पेट्रोल एक दूसरे से अमिश्रणीय हैं, जब आप जल को और पेट्रोल को जब मिक्स करोगे तो वो आपस में क्या हो जाएंगे, मिलेंगे नहीं, तो ये क्या हो जाएंगे, अमिश्रणीय है। क्या अमिश्रणीय है, पेट्रोल और जल। पेट्रोल ऊपरी परत बनाता है अतः जलता रहता है। बात को समझो, पेट्रोल जो होता है, जैसे आपने किसी भी एक बर्तन में पेट्रोल लिया और उसमें एक में क्या लिया, पानी लिया, तो दोनों को आपने मिक्स किया, लेकिन वो दोनों मिलेंगे नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, ये अमिश्रणीय हो जाएगा, और हमें यही वाला ऑप्शन चाहिए था, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर तीसरे की। इसमें क्या बोला गया है, पढ़िएगा, कमेंट करिएगा जब तक। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। बताइए, लीपा जाता है, करेक्ट बात है, क्यों लीपा जाता है बताना है आपको, बताइए, पढ़िएगा, मैं पढ़ के बता रहा हूं। प्राकृतिक रंग देने के लिए, कीटों से दूर रखने के लिए, चिकना और साफ बनाने के लिए, खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए। बताइए, आपको आई होप आपको आंसर मिल गया होगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कीटों से दूर रखने के लिए ऐसा किया जाता है। प्राकृतिक रंग देने के लिए गलत हो जाएगा, चिकना साफ गलत, और घर्षण वाला भी गलत हो जाएगा। तो तीसरे वाले का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4 में आपसे क्या बोला गया है कि पर्यावरण की बात हो रही है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां, भाई पहेलियां आ गई। पहेलियां किस पे बेस्ड होती हैं आपकी, तर्क पे,
और तर्क आप करोगे तो आपको सोचने की, समझने की क्या होगी, शक्ति का विकास होगा। तो जहां तर्क की बात हो रही है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। और हमसे इसमें पूछा गया शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य, सॉरी नेगेटिव वाला में चाहिए, नेगेटिव वाला, तो तर्क वाला तो हमारा करेक्ट होगा ही होगा। बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना, भ्रमित करने की बात हो रही है भाई, और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने के लिए कहना, यही आपका नेगेटिव है, इसलिए यही क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास कराना, बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना, पॉजिटिव बात है, ये करेक्ट हो जाएगी। बच्चों में तर्क शक्ति, ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो ये करेक्ट हो जाएंगे ऑप्शन, लेकिन हमें कौन सा चाहिए था दोस्तों, नेगेटिव चाहिए था। और नेगेटिव वाला क्या है, प्रश्न नंबर, वो सॉरी ऑप्शन नंबर क्या है आपका, ए करेक्ट हो जाएगा, ए में दिया हुआ है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। इसमें बोला गया है रुधिर की जांच, यानी जो रुधिर है, जो आपका ब्लड है, जो खून है, इसकी जांच। और मैं आपको बता दूं ये जो खून है इसके कितने समूह पाए जाते हैं, इसके 4 समूह पाए जाते हैं। कौन कौन से, ए बी और एक आपका ओ। और इन ब्लड ग्रुपों की खोज किसने की थी, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है, कमेंट करिएगा। तो रुधिर की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है, ये आपको बताना है। बताइए मलेरिया की पहचान जो होती है वो किसकी उपस्थिति के कारण होती है, कमेंट करिएगा। लाल रुधिर कोशिकाओं में मच्छर के अंडे होते हैं, तो खून में मच्छर कैसे अंडे दे देगा, ये गलत हो जाएगा। रुधिर में मच्छर के लार्वे, गलत हो गया। रुधिर में क्षतिग्रस्त यकृत की कोशिकाएं, ये भी रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर जो भी है वो 100% करेक्ट हो जाएगा। लाल रुधिर कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी यानी प्लाज्मोडियम पाया जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए विटामिन ऐसे होते हैं, बताइए कैसे होते हैं। पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं, सही बात है ये भी। स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं, विटामिन की गोलियां आती हैं, ये भी करेक्ट बात है। हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं, ये भी बात करेक्ट है। हीनतांजय रोगों से बचाने के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है, ये तीनों जो बातें हैं ऑप्शन नंबर ए में कह दी गई हैं। तो ये तीन तो हम टिक कर नहीं सकते, ये तीनों जो बातें हैं ऑप्शन नंबर ए में दी गई हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो 100% करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में आपसे क्या बोला गया है ये आपको बताना है। कक्षा कक्ष में शिक्षिका एक शिक्षार्थी से ऊंट की 4 विशेषताएं, ऊंट की 4 विशेषताएं बताने को कहती है। शिक्षार्थी ऊंट की विशेषताएं निम्न प्रकार से बताता है, तो इनमें से आपको बताना है कौन सा वाला करेक्ट होगा। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, बात करेक्ट है, तो पहला तो होगा। ऊंट की त्वचा मोटी तथा शुष्क होती है, ये भी बात सही है। ऊंट बिना जल तथा पानी के कई दिनों रेगिस्तान की जमीनों पर चल सकता है, सही बात है। सामान्यतः एक प्यासा ऊंट एक बार में 30 गैलन पानी पी सकता है, ये वाली बात जो है वो 100% करेक्ट है। तो ये वाला भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, यानी चारों सही है। तो उपरोक्त क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, अगर अच्छी लग रही हो तो चैनल को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। गोताखोरों द्वारा सांस लेने में प्रयुक्त होने वाली कौन सी गैस है। गोताखोर जो जल में क्या करते हैं, गोताखोर जो छलांग लगाते हैं, अंदर तक पानी तक जाते हैं, ठीक है, ये आपको बताना है कि वो सांस लेने के लिए कौन सी गैस का उपयोग करते हैं, बताइए। तो जब पानी के अंदर जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें हल्की गैस की जरूरत पड़ेगी, और हल्की गैस क्या, नाइट्रोजन होती नहीं है, आर्गन है नहीं है, नियोन है नहीं, क्या है, हीलियम है। तो हीलियम और ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। प्रश्न नंबर 9 में आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा। प्रश्न नंबर 9 में आपसे बोला गया है कि सेब संतरा अनार केले खाने के पश्चात संतरे का स्वाद सभी से भिन्न होता है, यानी सेब खाओ, संतरा खाओ, अनार खाओ, केला खाओ, इसके बाद में जब आप संतरा खाओगे तो इससे सभी का जो स्वाद होगा वो भिन्न होगा। क्यों होगा बताइए। क्या विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन बी पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, या विटामिन सी पाया जाता है। देखिए संतरा क्या होता है, खट्टा होता है, क्या होता है, खट्टा होता है। और खट्टे पदार्थों में क्या, विटामिन सी पाया जाता है, क्या पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, ये आपको बताना है, क्या होता है, रतौंधी रोग होता है, क्या होता है, रतौंधी। और विटामिन बी की कमी से क्या होता है दोस्तों, ये आपको बताना है। चलिए यहाँ बता दो, क्या होता है, बेरी बेरी रोग होता है, क्या होता है, बेरी बेरी
रोग होता है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 10। इसमें आपसे क्या बोला है, पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति, आपको जो पृथ्वी का वायुमंडल है ओजोन की उपस्थिति बतानी है। ओजोन की जो उपस्थिति है वो क्या है, आप सबको पता है ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। ओजोन परत जो आपकी समताप मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। और जो ओजोन दिवस है कब मनाते हैं, 16 सितंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 16 सितंबर को मनाते हैं, ये भी बात करेक्ट है। तो अब इसमें से ऑप्शन देखना है कौन सा करेक्ट हो जाएगा। गत वर्षों में पृथ्वी का औसतन तापमान बढ़ाने के कारण बनी है। पृथ्वी का तापमान क्यों बढ़ाती है, वो तो पृथ्वी का जो तापमान जो ज्यादा ना हो जाए इसीलिए सूर्य की प्रकाश को रोकती है। और लाभदायक, क्योंकि जेट विमानों में यात्राओं को ऑक्सीजन की आवश्यकता ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रकाश संश्लेषण की दर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं। पृथ्वी की अल्ट्रावायलेट किरणों यानी यूवी और ये सी सबसे खतरनाक किरण के प्रभाव को कम करने के लिए, अगर ये किरण डायरेक्ट ही धरती पर आएगी तो मनुष्य को कैसे रोग हो जाएंगे, त्वचा कैंसर जैसे रोग हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, इसमें आपसे क्या बोला है, एक पारिस्थितिकी तंत्र है, ठीक है, जिसमें घास है, बकरी है, हिरण है, खरगोश है, शेर है, मिट्टी है, बैक्टीरिया है और कवक है। आसपास के कुछ भौतिक पर्यावरण शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक घटक इस पारिस्थितिकी तंत्र का द्वितीयक उपभोक्ता है, ये आपको बताना है। क्या कवक है, बकरी है, हिरण है, शेर है, बताइए। देखिए आपको मैं एक बात बता दूं, जो प्रथम जो उपभोक्ता होता है वो कैसा होता है, शाकाहारी होता है। कैसा हो रहा है, शाकाहारी होता है। क्यों क्यों होता है, क्योंकि ये किस पे डिपेंड रहता है, ये पेड़ पर, पेड़ की पत्तियों पर, पेड़ की पत्तियों पर, घास पर, ये इस पे डिपेंड रहते हैं, इस पे डिपेंड रहता है। लेकिन जो द्वितीय उपभोक्ता रहता है वो शाकाहारियों पर डिपेंड रहता है। क्यों, क्योंकि वो क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं। और जो तृतीय उपभोक्ता होते हैं वो दोनों होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, सर्वाहारी। वो क्या होता है, वो सर्वाहारी होते हैं। तो आप ये देख लो, द्वितीय की पूछा, द्वितीय स्तर, दूसरे स्तर पर कौन होता है, मांसाहारी। तो कवक मांस खाता है क्या, बकरी खाता है क्या, हिरण खाता है, शेर जरूर खाता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। प्रश्न नंबर 12 है, पर्यावरण के संदर्भ में कौन सा कथन तथ्य सही है। कौन सा जो तथ्य है वो क्या है, सत्य है, ये आपको बताना है। पर्यावरण जैविक तत्वों का समूह है, जरूरी नहीं है जैविक ही भाई, उसमें अजैविक भी आते हैं पर्यावरण में। ठीक है, पर्यावरण अजैविक तत्वों का, ये भी गलत हो जाएगा। पर्यावरण जैविक और अजैविक तत्वों का समूह, ऑप्शन नंबर जो सी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। जैविक और अजैविक दोनों का समूह है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 13, हमारे आस पड़ोस के तालाबों में स्थित पौधों की संरचना होती है, ये आपको बताना है कि जो हमारे आसपास के जो पेड़ वो होते हैं, तालाब होते हैं, उसमें जो पौधे पाए जाते हैं उनकी संरचना होती है, ये आपको बतानी है कि संरचना जो है उनकी कैसी होती है। बताइए, आसपास के तालाबों में उनकी जड़ नहीं होती, क्यों नहीं होती, जो बिना जड़ के कैसे हो जाएगा। ठीक है, उनकी पत्तियां चौड़ी तथा छोटी होती हैं, ये भी गलत हो गया। इनके तने ठोस व पतले होते हैं, नहीं, उनका तना जो होता है वो लंबा, खोखला एवं हल्का होता है। यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। इसमें आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा, इसमें आपसे बोला गया है पर्यावरण शिक्षा से आपका अभिप्राय है। बताइए क्या अभिप्राय है। विद्यार्थियों पर अतिरिक्त बोझ डालकर, भाई विद्यार्थियों पर अतिरिक्त बोझ डालकर व्यस्त रखना, गलत हो जाएगा ये स्टेटमेंट। विद्यार्थियों को पर्यावरण का ज्ञान हो जाए, विद्यार्थियों का मनोरंजन हो जाए, ये भी रॉन्ग हो गया। भाई पर्यावरण शिक्षा से अभिप्राय पूछ रहा है और आप मनोरंजन की बात हो रही है, ज्ञान हो जाएगा तो भी वो पर्यावरण से अभिप्राय, मतलब पर्यावरण की कैसे उन्हें शिक्षा प्राप्त होगी। पर्यावरण दूषित होने से बचाया जाए, तभी तो उन्हें बचाएंगे, तभी तो पता चलेगा कि ये शिक्षित है, पर्यावरण का इन्हें ज्ञान है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी है वो 100% करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविता और कहानी का प्रयोग किया था। कविता कहानी की बात हो गई, मैंने आपको बताया था। अब आपको क्या देखना है, या तो तर्क देखना है या कल्पना देखनी है। तर्क या कल्पना की बात जहां हो रही हो वही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हमें पॉजिटिव चाहिए, तो देखिएगा इसमें क्या हो जाएगा। देखिएगा
कमेंट करिएगा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी पहले कमेंट करिएगा क्या होगा। देखिए अब आपको सबसे पहले यही वर्ड देख रहे थे, उचित दिशा में, ऊर्जा, ऊर्जा की बात गलत हो गई। पाठ को आनंददायक रोचक, ये भी गलत हो गया। स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संचार की प्रकृति को खोजने की बात हो रही है, पॉजिटिव वर्ड मिल गया। और कल्पना करने की, ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव है कि योग्यता का विकास करने में मदद करता है। सी वाला करेक्ट हो जाएगा, बी गलत, ये गलत, आगे पढ़ लो। बच्चों में विद्वान भाषिक की बात हो रही है, ये भी गलत हो जाएगा। यानी कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। प्रश्न नंबर 16 में आपसे क्या बोला गया है, ये स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सा वाला करेक्ट होगा। देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथन की पहचान हमने करनी है। तो बताइए सत्य कथन की पहचान हम किस प्रकार करेंगे, ये आपको बताना है। बताइए कैसे करेंगे, स्टेटमेंट भी दिए गए हैं। अब जो स्टेटमेंट दिए गए हैं इन्हीं के आधार पर आपको क्या है, सत्य कथन की जांच करनी है। बताइए क्या करोगे आप, कमेंट करिएगा। चलिए मैं पढ़ता हूं, आप जब तक कमेंट करिए। स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करने में बनाए गए आश्रय का प्रदर्शन, आश्रय कहते हैं उसे, ये तो गलत हो जाएगा भाई, आश्रय थोड़ी नहीं, आश्रय का मतलब होता है रहने का स्थान, ये तो गलत हो गया। दिन प्रतिदिन काम आने वाले उत्पादों को बचाने के लिए बनाए गए आश्रम को सार्वजनिक परिवहन आश्रम कहते हैं, ये कैसे हो जाएगा। रैन बसेरे का निर्माण सरकार द्वारा कराया जाता है, ये तीसरा वाला वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसलिए पहला इसमें यानी ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी होगा वो 100% करेक्ट होगा। जो भी रैन बसेरा होता है उसका क्या, यही तो आश्रय है, यही क्या है, सत्य है। करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। इसमें आपसे बोला गया है कमेंट करना है आपको, जब तक इसके ऑप्शनों को कमेंट करिएगा, बताइएगा इसमें से कौन सा इसका करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण की विशेषता नहीं है, हमें नेगेटिव वाली चाहिए। पर्यावरण में स्थानीय विविधता पाई जाती है, करेक्ट होता है। हर जगह पर्यावरण में क्या होता है, स्थानीय विविधता पाई जाती है, पार्थिव एकता भी पाई जाती है। पर्यावरण प्राकृतिक संसाधनों का भंडारण है, ये भी करेक्ट है। पर्यावरण गतिशील नहीं होता, भाई गतिशील होता है, पर्यावरण समय समय पे क्या बदलता रहता है, और हमें नेगेटिव चाहिए था और यहीं पे नेगेटिव कही गई है, यानी कौन सा हो जाएगा, सिर्फ चौथा वाला रॉन्ग हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की। प्रश्न नंबर 18 में आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा कमेंट करिएगा जब तक। एक शिक्षक शिक्षार्थियों को बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया नहीं होगा, क्या हो जाएगा यहाँ, बैक्टीरिया होगा, क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया होगा, ठीक है। बैक्टीरिया की जानकारी देते हुए 3 सही और एक गलत श्यामपट पर बताता है, यानी 3 जो है वो क्या है, सही है और एक गलत है। 4 स्टेटमेंट देगा, 3 गलत होंगे, 3 सही होंगे और एक क्या होगा, गलत होगा। तो आपको उस गलत को इसमें से चेक करना है कि गलत वाला जो है वह कौन सा है, तो ये आपको बताना है। बताइए गलत वाला जो है इनमें से कौन सा होगा, बताइए कौन सा होगा, जल्दी से कमेंट करिएगा कौन सा होगा। देखिए जो यह क्या होता है, जो बैक्टीरिया जो होता है वो क्या होता है, एक कोशिकीय होता है, करेक्ट बात है भाई। जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, अमीबा है, पैरामीशियम है, एक कोशिकीय हैं। यह अपनी कोशिकाओं को 2 भागों में विभक्त करके संतान की उत्पत्ति करते हैं। जब ये एक जो क्या बोलते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं, उनको आप काट दोगे, 2 हिस्से कर दोगे तो वो 2 हो जाएंगे। यही क्या करते हैं, उनको 2 भागों में विभक्त कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उनकी संतान की उत्पत्ति हो जाएगी। ये अपने आहार के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है। यह पौधे जीव मंडल में पोषक, पौधों की बात कहां से आ गई, पौधे जो होते हैं वो बैक्टीरिया थोड़ी ना होते हैं, पौधे बैक्टीरिया थोड़ी नहीं है, पौधे तो भाई बहुकोशिकीय होते हैं, और बहुकोशिकीय होते हैं, यानी चौथा वाला क्या है, रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन बात यहाँ किसकी हो रही थी, यहाँ बैक्टीरिया की बात हो रही थी, और बैक्टीरिया क्या होता है, एक कोशिकीय होता है, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, चौथा वाला गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 19। इसमें आपसे बोला है ऊंट के पैर सामान्यतः लंबे पाए जाते हैं, क्यों लंबे पाए जाते हैं ये आपको बताने हैं। बताइए वहां वृक्ष ऊंचे, पहले ये बताओ ऊंट कहाँ पाए जाते हैं, रेगिस्तान में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, रेगिस्तान में पाए जाते हैं, और रेगिस्तान में ही क्या पाया जाता है, रेत पाया जाता है। तो आपको बस कमेंट करके बताना है, यहाँ वृक्ष ऊंचे होते हैं, वृक्ष इतने ऊंचे नहीं होते हैं, ठीक है,
वृक्ष क्या होते हैं, इतने ऊंचे नहीं होते हैं, उनका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहे, ठीक है, वहां गर्मी बहुत अधिक होती है, वे रेत पर चलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की। प्रश्न नंबर 20 में आपसे क्या कहा गया है ये देखिएगा। इसमें आपसे बोला गया है कक्षा कक्ष में शिक्षिका संयुक्त परिवार की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए इसके कुछ गुण प्रकार इस प्रकार लिखती है, बताइए। और इनमें से जो है वो हमें नेगेटिव वाला बताना है, क्योंकि शिक्षिका द्वारा बताए गए गुणों में उपयुक्त नहीं है, नेगेटिव वाला हमें चाहिए। और नेगेटिव वाला बताना है इसमें से कौन सा है। श्रम विभाजन की सुविधा, बताइए क्या ये वाला सही है। सामाजिक सुरक्षा, क्या ये गलत है। भाई श्रम में विभाजन होगा जब आप संयुक्त परिवार में रहेंगे तो सभी लोग वर्क करेंगे ना, और सामाजिक सुरक्षा भी होगी। व्यक्तित्व के विकास का अवसर, ये ऑप्शन लिख गया है, क्या होगा यहां अवसर होगा। व्यक्तित्व के विकास का अवसर, सामाजिक व्यवस्था का छोटा स्वरूप, बताइए। देखिए यहां इसका जो करेक्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, व्यक्तित्व का विकास का क्या हो जाएगा, अवसर नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि वहां पर क्या होंगे, सभी लोग क्या करेंगे, आप कोई भी काम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। यार 20 वो गलत हो गया। तो बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की। इसमें आपसे क्या बोला गया है, स्टेटमेंट दिए गए हैं परिवार के बारे में, और आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। कक्षा कक्ष में शिक्षिका संयुक्त परिवार, परिवार जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक आपका एकल परिवार होता है और एक आपका संयुक्त परिवार होता है, ठीक है। जो संयुक्त परिवार में क्या होते हैं, दादा दादी होते हैं, चाचा चाची होते हैं, ताऊ ताई होते हैं और उनके बच्चे होते हैं, ठीक है, चाहे वो शादीशुदा हो चाहे वो शादीशुदा ना हो, अवधारणा हो। और एकल परिवार में क्या होता है, एकल परिवार में क्या, माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। अवधारणाओं को स्पष्ट करते हुए इसके कुछ गुण इस प्रकार लिखती है एक शिक्षिका। अब वो बताना है कि कौन सा इसमें से क्या नेगेटिव हो जाएगा। श्रम विभाजन होता है, सभी लोग काम करते हैं, सही बात है। सामाजिक में सुरक्षा भी होती है, व्यक्तित्व के विकास का अवसर मिलता है। देखिए परमानेंट हर किसी के विकास का क्या अवसर नहीं मिलता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप अपनी लाइफ के फैसले खुद नहीं कर पाओगे, आपके घर के जो बड़े होंगे वो फैसले करते हैं, किसमें, संयुक्त परिवार में, ठीक है। सामाजिक व्यवस्था का एक छोटा स्वरूप है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, ये वाला जो है वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए क्या है ये करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो 100% करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 21। इसमें आपसे क्या बोला गया, प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का परिवर्तन का क्रम है, यानी प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा परिवर्तन का क्रम क्या है ये आपको बताना है। देखिए ऊर्जा का प्रकाश संश्लेषण पौधों में होता है, तो क्या पौधों से आपको विद्युत प्रकाश मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। तो यांत्रिक प्रकाश मिलेगा, नहीं मिलेगा। प्रकाश रासायनिक ऊर्जा होती है, यही इसका क्या है, क्रम है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की। इसमें आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा। एक मनुष्य भोजन में केवल क्या क्या लेता है, दूध लेता है, अंडा लेता है और रोटी लेता है। वह सामान्यतः रोगी है, बताइए वह किसका रोगी है ये आपको बताना है। देखिए दूध, अंडा, रोटी ये कब लिया जाता है, जब विटामिन किसकी कमी हो, विटामिन सी की कमी हो तब क्या लिया जाता है। और विटामिन सी की जब कमी होती है तो लिया जाता है। लेकिन रोग कौन सा होता है, रोग आपका कौन सा होता है, रोग आपका स्कर्वी नामक बीमारी होती है, और इससे बचने के लिए आपको दूध, अंडा, रोटी ये सब लिए जाने चाहिए, ठीक है। खट्टे पदार्थ भी ले सकते हो आप। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की। प्रश्न नंबर 23 में आपसे बोला है निम्नलिखित में से क्या ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम नहीं है, ये आपको बताना है। समुद्र तल का उठना, कृषि पैदावार, विश्वव्यापी बढ़ोतरी, स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव, आंधी तूफान और बार बार तीव्रता से आना। बताइए कौन सा इसमें से करेक्ट होगा, बताइए कौन सा सही हो जाएगा, ये आपको बताना है। देखिए कृषि की आप पैदावार करोगे तो क्या ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, भाई कृषि की पैदावार जब आप करोगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, अच्छा वातावरण और बनेगा। क्यों, क्योंकि पेड़ उगाए जाएंगे। तो ये वाला हमें रॉन्ग ही चाहिए था, लेकिन हमारा ये तो सही, पर्यावरण ये वैसे पर्यावरण के लिए सही है, बट यहाँ नेगेटिव पूछा था,
तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। बाकी ये और ये वाला और ये जो तीनों हैं, यानी 1 2 3, ये जो तीनों हैं ये क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण है, जबकि कृषि क्यों है, ग्लोबल वार्मिंग का कारण नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24, इसमें आपसे क्या बोला गया है, पर्यावरण के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। अभी अभी नेगेटिव चाहिए, बताइए। जीवों का चारों ओर वस्तुओं पर्यावरण बनाते हैं, सही बात है। जैविक अजैविक पर्यावरण के मुख्य अंग है, ये भी सही बात है। पर्यावरण में ऊर्जा का अक्षय भंडार है, यानी बहुत सारा भंडार है, तो ये भी क्या है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, बट ये गलत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमसे नेगेटिव पूछा था, तो डी वाला सही हो जाएगा। पर्यावरण पे क्या हो जाएगा, कोई भी इफेक्ट ना पड़े, भाई परिवर्तित तो होता रहता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 की। इसमें आपसे क्या बोला है, छत्ते में काले कपड़े का उपयोग किया जाता है, इसका कारण यह है कि, बताइए क्या कारण है। जो छाता होता है, छत्ता जो होता है, छाता जिस छत्ते को बोलते हैं, जो क्या होता है, काले रंग के कपड़े का प्रयोग किया जाता है। बताइए क्यों किया जाता है, ये आपको बताना है। बताइए क्यों किया जाता है। वह ऊष्मा का कुचालक होता है, कुचालक की तो बात नहीं हो रही है, ना चालक की बात हो रही है, ना परावर्तन की बात हो रही है। यह ऊष्मा का अच्छा अवशोषक है, ऊष्मा को खींचता है और अंदर क्या है, ठंडक पैदा कर देता है, अंदर से वाइट होता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 की। इसमें आपसे बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियां बच्चे में मोटापे का कारण बनेंगी। बताइए कौन सा है। भाई सप्ताह में एक बार साइकिल चलाना तो अच्छी बात है, तो मोटे क्यों होंगे। कभी कभी पिकनिक पर बाहर जाओगे, घूमोगे फिरोगे, तो कहां से मोटे हो जाओगे, तो ये भी बात सही है। साबुत अनाज के बिस्कुट और नमकीन खाओगे, ये भी बात सही है। किताबें पढ़ते हुए घंटों तक रोजाना सोफे पर, भैया आप एक जगह बैठे रहोगे तो मोटे तो होंगे होंगे। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी हो जाएगा वो 100% करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 की। इसमें आपसे बोला गया है, मिट्टी के घरों को बनाकर उन्हें आग में क्यों पकाया जाता है। बताइए। कच्चा करने के लिए गलत हो जाएगा, छिद्रों की जांच, सुंदर बनाना, ये भी गलत हो जाएगा। हमेशा क्या है, कच्चे जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उनको पक्का करने के लिए आग में पकाया जाता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 की। इसमें आपसे बोला, आवास और जानवर में गलत जोड़ी दी गई है। अब ये जो गलत जोड़ी दी गई है, ये आपको बताना है कि कौन सा इसमें से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो बताइए, पढ़िएगा। मधुकोश शहद की मक्खी, बॉबी भोरा जमीन में बिल खरगोश बना के रहता है, सूखी घास और तिनके से झाड़ियां बनाकर घोंसला बनाया गया, घोंसले में क्या रहती है, बुलबुल रहती है। ये आपको बताना है। बताइए कौन सा इसमें से सही हो जाएगा, कमेंट करिएगा जल्द से जल्द, कौन सा गलत हो जाएगा। भाई आप एक बात तो जानते ही हो कि जो मधुकोश यानी मधुमक्खी, ये कहाँ, शहद की मक्खियां होती हैं, बात ये। और जो खरगोश जो होता है वो क्या करके रहता है, वो बिल बना करके रहता है। तो ये भी बात सही हो गई। सूखी घास और तिनके को इकट्ठा कर करके जो बुलबुल होती है वो क्या करती है, घोंसला बनाती है। जबकि बात करते हैं बॉबी क्या होता है, ये दीमक का क्या होता है, आवास होता है। किसका, दीमक का आवास होता है। ठीक है, चलिए। और ये क्या, लकड़ी में पाई जाती है दीमक। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 29, इसमें आपसे क्या बोला गया है, एक शिक्षक कक्षा में पक्षियों की तेजी से घटती हुई संख्या के विषय में शिक्षार्थियों को निम्न 4 कारण बताता है। अब ये 4 कारण बताए गए हैं, इनमें से आपको बताना है सही कारण कौन सा है। पॉजिटिव, शिकारियों की संख्या में असाधारण वृद्धि हुई, जैविक कीटनाशकों तथा उर्वरकों का बड़े पैमाने पर उपयोग होना, ये तो कृषि से संबंधित है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आगे अब हमसे बोला गया, पक्षियों के वास स्थान यानी आवास स्थानों पर बड़े पैमानों पर कटौती, कीटनाशक, रासायनिक उर्वरकों तथा मच्छर भगाने वाली दवाओं को बड़े पैमाने पर क्या करना, उपयोग करना। बताइए कौन सा इसमें से करेक्ट होगा, सही आपको बताना है। बताइए कौन सा है। तो देखिए पहली बार क्या हो रही है, शिकारियों की बात हो रही है, पहला गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमसे किसके बारे में बोला गया है, हमसे बोला गया है पक्षियों के बारे में, तो यहाँ शिकारियों की बात होगी, ये क्या गलत है। शिकारियों की संख्या असाधारण में वृद्धि होना, हमें पॉजिटिव चाहिए था, और पॉजिटिव चाहिए तो देखिएगा जैविक कीटनाशकों, ये भी गलत हो जाए। पक्षियों के आवास स्थानों पर बड़े पैमाने पर कटौती, पक्षियों के जो आवास हो रहे हैं वहां पर क्या करना, उन्हें हटाना।
कीटनाशकों, रासायनिक उर्वरकों तथा मच्छर भगाने वाली दवाओं का प्रयोग बड़े पैमाने में प्रयोग करना, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। यानी तीसरा और चौथा सही है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी हो जाएगा वो 100% करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 की दोस्तों। इसमें आपसे क्या बोला गया है, इसमें आप बोला गया है, चलिए जल्दी से इस पे कमेंट भी करिएगा आप। देश की बढ़ती जनसंख्या के कारण होने वाली भीड़ भाड़ पर नियंत्रण करने के लिए कौन सा तरीका अधिक सही होगा। यानी देश में जिस प्रकार से भीड़ भाड़ बढ़ रही है और उस पर हम नियंत्रित करें, तो उसका कौन सा इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से सही होगा जो इस पर क्या करे, नियंत्रित कर सके। बताइए। फ्लाईओवर बनाना, भाई जनसंख्या बढ़ेगी तो लोग वाहनों को लेके जाएंगे तो वहां ट्रैफिक जाम होगा, तो फ्लाईओवर बनाना, ये बात करेक्ट है। यातायात संबंधी नियम बनाएंगे, तो ये भी। राजमार्गों को चौड़ा करेंगे तो वाहन आसानी से निकल जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।